अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वलाक़िबतु लिलमुत्तक़ीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यदिल मुरसलीन व अला आलिहि व अस्हाबिहि अजमईन अम्मा बाद। फ़ऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। इन्नस सफ़ा वल मरवता मिन शाइरिल्लाह। सदक़ल्लाहु मौलानल अज़ीम व बल्लगना रसूलुहुन नबियुल अमीनुल मतीनुल मुबीनुल मकीनुल करीम व नहनु अला ज़ालिका लमिनश शाहिदीना व शाकिरीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अजीज़ाने गिरामी, आज की मुबारक और खूबसूरत महफिल वालिदे गिरामी और वालिदे मोहतरमा के ज़ियारत हरमैन शरीफैन के हसीन और पुरबहार मौके पर हुसूल बरकत व सआदत के लिए इनेकाद किया गया है, जिसमें आप सब लोग की शिरकत हो रही है। मैं आप सबका शुक्रगुजार हूँ कि आप सब लोगों ने अपना कीमती वक्त आज हमारे लिए निकाल कर लाए। खुसूसियत के साथ हमारे नारी टारा के मुखिया भाई सुभानी साहब, जो बड़ी मसरूफियत में रहते हैं और साथ ही साथ इस महुआ अल्पसंख्यक प्रकोष्ठ के अध्यक्ष हैं जदयू के, हमारे भाई गुलाम मुस्तफ़ा साहब। ये लोग चूँकि बड़े मसरूफ़ हैं और इन लोगों का वक्त लेना बड़ा मुश्किल होता है, मगर इनकी मोहब्बत है जो वो चले आए। और भी दूर दराज से हमारे जो भी मेहमान हजरात आए, गांव के लोग आए, अगल बगल से सब लोग आए, सबका मैं मशकूर व ममनून हूँ कि आप सब लोगों ने इस महफिल में शिरकत की सआदत हासिल की। चूँकि खाने पीने का भी अहतमाम है, इसलिए 10 बजे तक महफिल का इख्तिताम हर हाल में होगा। ज़ियारत हरमैन शरीफैन के हवाले से मेरी गुफ्तगू होगी। बादहू वाज़ो नसीहत के तौर पर चंद मिनट के लिए पीरे तरीक़त हज़रत मौलाना इश्तियाक साहब तशरीफ़ लाएंगे, फिर इंशाअल्लाह ताला महफिल का इख्तिताम होगा। आपने बहुत सारे शोरा, जिसमें हसरत बरकाती साहब, रोशन वैसालवी साहब और इरशाद रज़ा आरफी साहब, सारे लोगों ने शिरकत की। मैं सब लोगों का ममनून व मशकूर हूँ। एक बार जी लगा के दुरूद शरीफ पढ़ लीजिए। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यदना व शफीना हबीबना मावना मलजाना मुहम्मदिन व अला आलिहि व अस्हाबी बारिक वसल्लिम सलातुम व सलामन अलैका या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने हजरत आदम की तख्लीक से पहले फरिश्तों की तख्लीक फरमाई। जब भी अल्लाह ने फरिश्तों से कहा इन्नी जाइलुन फिल अर्द खलीफा, मैं ज़मीन पर अपना खलीफा बनाने वाला हूँ, यानी इंसानों की तख्लीक करने वाला। इसका मतलब ये हुआ कि अल्लाह ने पहले फरिश्तों की तख्लीक फरमाई और फरिश्तों की तख्लीक के बाद अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने फरिश्तों को हुक्म दिया कि तुम इबादत के लिए एक घर बनाओ।
तो फरिश्तों ने अल्लाह के हुक्म से एक घर की तामीर की जिसका नाम बैतुल मामूर रखा गया। ये घर ठीक खाने काबा के सामने आसमान पर है, बिल्कुल ठीक सामने ऊपर। फरिश्तों ने उसी खाने खुदा यानी बैतुल मामूर में इबादत की और फिर बहुत सारे ऐसे फरिश्ते थे जिनको ज़मीन की जिम्मेदारी दी गई देख रेख की। तो अल्लाह से उन फरिश्तों ने कहा, बारी ताला जो फरिश्ते आसमान पर हैं वो तो बैतुल मामूर का तवाफ कर रहे हैं, मैं कहाँ तवाफ करूँ। तो अल्लाह ने हुक्म दिया कि जमीन पर भी एक मेरा घर बनाओ, जमीन पर भी एक मेरा घर बनाओ। तो ठीक उसी बैतुल मामूर के नीचे बैतुल्लाह की तामीर हुई। फरिश्तों ने तामीर की, हजरत आदम ने नहीं, फरिश्तों ने की। और जब हजरत आदम इस खाकदाने गेती पे तशरीफ लाए तो उसी बैतुल्लाह के तवाफ करने का अल्लाह ने उन्हें हुक्म दिया। अल्लामा हाकिम ने अपनी किताब मुस्तदरक और मुख्तलिफ अहादीस में ये आया है कि हज़रत सैयदना आदम अलैहिस्सलाम जब उस खाने काबा का तवाफ करके आ रहे थे तो फरिश्तों से मुलाकात हुई। तो हज़रत आदम ने कहा कि मैं अल्लाह के घर का तवाफ करके आ रहा हूं। तो फरिश्तों ने कहा, आप तो आज तवाफ किए हैं, मैं आज से 20 साल पहले से तवाफ करते आ रहा हूं। आपसे 20 साल पहले से तवाफ करते आ रहा हूं। इसका मतलब ये है कि फरिश्तों ने तामीर की, हजरत आदम ने उसका तवाफ किया और फिर ये सिलसिला चल पड़ा। सारे अंबिया उसी का तवाफ करते रहे, यहां तक के तूफाने नूह जब आया तो फिर खाने काबा की दीवारें टूट गई, फिर वहां से वो उठा लिया गया। यहाँ तक कि जब हज़रत सैयदना इब्राहिम अलैहिस्सलाम का ज़माना आया, तकरीबन आज से 4500 साल पहले, वो ज़माना सैयदना इब्राहिम अलैहिस्सलाम का, जिस ज़माने में भारत की सरजमीन पर हड़प्पन सिविलाइजेशन चल रहा था, द्राविड़ कौम आबाद थे सिंधु घाटियों की तरफ, वही इलाका था हज़रत सैयदना इब्राहिम अलैहिस्सलाम। तो हज़रत इब्राहिम अलैहिस्सलाम जब इस खाकदाने गेती पे तशरीफ लाए तो ज़माना नमरूद का था, बादशाह वक्त था, मुकाबला हुआ, हक का पैगाम उन्होंने पहुंचाया, बड़ी तकलीफ़ें उठाई, बड़ी परेशानियां झेली, बहुत सारे इम्तिहानात से गुजरे और जब मुकम्मल कामयाब हो गए तो फिर हज़रत इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने अपनी मिशन की तबलीग के लिए, जिस मिशन के लिए अल्लाह ने दुनिया में उनको मबूस फरमाया था, जिस पैगाम को पूरी दुनिया तक पहुंचाने के लिए अल्लाह ने हज़रत इब्राहिम को भेजा था, उस पैगाम को पहुंचाने के लिए हज़रत इब्राहिम ने अपने 2 बेटे हज़रत इस्माइल को हिजाज में बसाया और उनसे छोटे बेटे हज़रत इसहाक को मुल्क शाम में बसाया और फिर उसके बाद अपने भतीजे हज़रत लूत को उर्दुन में बसाया। इससे ये समझ में आया, अगर कोई एक मिशन चलाना चाहे, कोई एक संस्था चलाना चाहे तो कभी अकेले नहीं चलता है,
कुछ लोग चाहते कि हम अकेले ही सब जगह चले जाए, अकेले ही हर मैदान में रहें। नहीं हो सकता। मिशन चलाने के लिए तने तन्हा इंसान नहीं काम कर सकता। यही वजह है कि हिजाज के इलाके में हजरत इब्राहिम ने इस्माइल को बसाया अपनी मिशन की तबलीग के लिए, और उर्दुन में अपने भतीजे को बसाया, भतीजे को बसाया। और मुल्क शाम, जिसको इजिप्ट कहते हैं, वहां पर अपने बेटे हजरत इसहाक को बसाया। और फिर इन तीनों बुजुर्गों ने दीन इब्राहिमी की तबलीग किया और पूरे दुनिया में हजरत इब्राहिम के पैगाम, जिसको देकर अल्लाह ने भेजा था, पूरी दुनिया में फैलाया। और हजरत इब्राहिम के बेटे हजरत इस्माइल जब हिजाज में बसे तो फिर जाहिर सी बात है अल्लाह की इबादत के लिए और सारे मुसलमानों के लिए, जहां हजरत इसहाक तबलीग कर रहे थे, जिस मुल्क के सामने जहां हजरत लूत उनके भतीजे तबलीग कर रहे थे, इस्लाम वहां भी जा रहा है, दीन इब्राहिमी वहां भी जा रहा है। और सारे तबलीगों के मरकज के लिए हिजाज का इलाका मुंतखब किया और हिजाज में खाने काबा को एक मरकजी हैसियत दिया, एक सेंटर बनाया, ताकि यहीं से हर जगह पैगाम पहुंचे। और जब भी लोगों के ईमान में गड़बड़ी हो, अगर किसी किस्म की दिक्कतें हो, परेशानियां हो, तो वो हिजाज में आए, खाने काबा में आए और हिदायत पा करके यहां से चला जाए। तो हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने उसी खाने काबा की तामीर की, हजरत इस्माइल ने मदद की। और फिर उसके बाद हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम जब खाने काबा की तामीर मुकम्मल कर लिए तो अल्लाह ने फरमाया, इब्राहिम अब पहाड़ पे चढ़ जाओ और चढ़ करके ऐलान करो, ऐ लोगों, ऐ अल्लाह के बंदो, मैंने खाने काबा की तामीर कर दी, आओ खाने काबा का तवाफ करो। जब ये हुक्म देने के लिए कहा तो हजरत इब्राहिम ने कहा, बारी ताला हमारी आवाज कहां तक पहुंचेगी जो मैं ऐलान करूं? तो अल्लाह ने फरमाया, तेरा काम है आवाज बुलंद करना, मेरा काम है पहुंचा देना। जबल अबुल कुबैस पे चढ़ गए सैयदना इब्राहिम अलैहिस्सलाम, जबल अबुल कुबैस पर, और चढ़ करके ऐलान किया, ऐ लोगों आओ खाने काबा का तवाफ करो। इस आवाज को अल्लाह ने पूरे दुनिया में पहुंचा दिया, यहां तक के जो बच्चे मां के रहम में थे उन्होंने भी सुन लिया, जो बाप के सुल्ब में थे उन्होंने भी सुन लिया। और जिन जिन लोगों ने लब्बैक कहा था, पैगंबर फरमाते हैं खाने काबा का वही तवाफ करता है, वही ज़ियारत करता है जिसने लब्बैक कहा था, लब्बैक कहा था। काबिल मुबारकबाद हैं वो लोग जो लोग हरमैन शरीफैन की ज़ियारत की सादत से मुस्तफिज होते हैं। और फिर तब से तवाफ चल रहा था यहां तक कि हमारे पैगंबर उसी दयार में, उसी हिजाज में, उसी मक्का में 571 ईस्वी को तशरीफ लाए। और फिर उसके बाद आप वहां से हिजरत करके मदीना चले गए। जब हिजरत के 9 साल हो गए तो हिजरत के 9 साल हज को फर्ज करार दिया। हिजरत के 9वें साल, अब तक हजरत आदम से लेके मुस्तफा तक हज कोई फर्ज नहीं था, बल्कि यूं ही तवाफ करते थे उसकी बरकत के लिए, उसकी सादत के लिए। लेकिन फर्जियत का हुक्म नहीं था। हज फर्ज होता है 9 हिजरी को। और जब हज फर्ज हुआ तो पैगंबर आज़म सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सबसे पहले खाने काबा
का हज करने के लिए हजरत सैयदना अबू बकर सिद्दीक को भेजा और 10 हिजरी को मुस्तफ़ा हज करने गए। ये पैगंबर का सबसे पहला हज है और सबसे आखिरी हज है। इसी को कहा जाता है हज्जतुल विदा। अब ये हज विदाइया है। पैगंबर ने उसी वक्त कहा था, ऐ लोगों, हज के अरकान जो मुझसे सीखना है सीख लो, क्योंकि कमजोर लोगों से हज करना बहुत कठिन काम है। ऐसे है जैसा गोया के जिहाद। अब अंदाजा लगाइए, जिस समय पैगंबर ने फरमाया था वो जमाना सारी सहूलियात से लैस था, सहूलियात नहीं थे। आज इतने सारी सहूलियात है, फिर भी कितना कठिन है। उस जमाने में कितना कठिन रहा होगा। बहरहाल तब से ये हज शुरू हुआ और हज और उसके बाद उम्रा। हज फर्ज है, उम्रा सुन्नत है और नफिल है। हज में 3 फर्ज हैं, उम्रा में 2 फर्ज है। हज में 3 फर्ज, नंबर 1 एहराम बांधना, नंबर 2 ठहरना, वहां क्या नाम है मैदान, अरफात, मैदान अरफात। 9 हिजरी से लेकर 9 जिलहिज्जा से लेकर के 10 जिलहिज्जा के सुबह सादिक तक ठहरना, ये भी फर्ज में से है। और फिर उसके बाद तवाफ़े ज़ियारत करना, खाने काबा का तवाफ करना, ये 3 हज में फर्ज है। और उम्रा में 2 है, एक तवाफ करना और एक एहराम बांधना। हज में 5 वाजिब है और उम्रा में सिर्फ 1 वाजिब है। क्या? हल्क करवाना, कुर्बानी करना, तवाफ़े विदा करना, जमरात पे जाकर कंकरी मारना, ये सब हज करने वालों के लिए। बहरहाल अब थोड़ा तरीका सुनिए। जब आप एहराम बांध लिए तो एहराम बांधने के बाद आप यहां से चले। जब यहां से चले तो एक मीकात, हुदूदे मीकात एक जगह है, 5 तरफ से वो जगह है जहां से अंदर जाना बगैर एहराम के जायज नहीं। हिंदुस्तान वालों का जो मीकात है वो कोहे यलमलम। चूंकि इसके 3 मंजिल हरम शरीफ के हुदूद से 3 मंजिल पहले है, जिसके कुछ मंजिल समंदर में पड़ जाता है। और चूंकि पता चलेगा नहीं जहाज पे कि समंदर कब खत्म हुआ, कहां से शुरू हो गया, इसीलिए एयरपोर्ट पे ही एहराम बांध दिया जाता है। एहराम बांध करके आप निकले और उसके बाद इससे पहले आप मिसवाक कर लीजिए, नहा लीजिए, गुस्ल कर लीजिए, अतर लगा लीजिए, सारे काम से फारिग हो जाइए। उसके बाद एहराम बांध लीजिए। अब जब एहराम बांध लिए तो इसका मतलब ये हुआ कि अब वो चीज जो अब तक आपके लिए जायज था वो सब हराम हो गया, सब हराम हो गया। जब तक एहराम खुलेगा नहीं, जब तक आप अब कुछ कर नहीं सकते हैं, इसीलिए एहराम कहा जाता है कि अब तक जितने चीजें हलाल थे एहराम बांधने के बाद वो हराम हो गया। उसके बाद आप यहां से निकले। निकलने के बाद एयरपोर्ट से चले। चलने के बाद आप जद्दा उतरे। उतरने के बाद अगर जी चाहे आपका कि फिर फ्रेश हो ले तो फिर एहराम खोल के वहां भी फ्रेश हो सकते हैं, फ्रेश हो लिए। और अगर नहीं फ्रेश हुए हैं तो आप यहाँ फ्रेश हो लिए, कहीं भी फ्रेश हो लेना है। और उसके बाद आप चले। जब वहाँ चले खाने काबा का तवाफ करने, जब वहाँ गए तो खाने काबा का तवाफ करना है, 7 चक्कर लगाना है। 7 चक्कर, 7 चक्कर में 4 चक्कर ये फर्ज होता है। इसकी खूबी ये है
कि 4 बार जैसे आपने तवाफ किया, चक्कर लगा लिया, 4 चक्कर आपके पूरे हो गए, तो 4 चक्कर होने के बाद अगर किसी का वजू टूट गया तो फिर वजू बना लेना है, इसलिए कि ये फर्ज है। और 4 चक्कर लगने के बाद अब अगर वजू टूटा तो आपका दिल चाहे तो वजू बनाकर फिर से शुरू से चक्कर लगाइए, नहीं तो 4 चक्कर पूरा हो गया उसको छोड़ करके आगे बढ़ जाइए, तब 3 लगा लीजिए। लेकिन 4 चक्कर पूरे होने से पहले वजू टूट गया तो याद रखिए वजू करना होगा और फिर सीने से आपको तवाफ करना होगा। और 4 चक्कर के बाद अगर वजू टूट गया तो आपके ऊपर में है, चाहे तो वजू बना के फिर से शुरू कर लीजिए, नहीं तो 4 चक्कर मान करके 3 पूरा कर लीजिए। और जब तवाफ करने के लिए गए तो तवाफ की शुरुआत आपको करनी है कहां से? हजरे अस्वद का बोसा लेकर। हजरे अस्वद का बोसा लेकर जब उस पत्थर पे गए, दाहिने जानी पत्थर हो, वहां पे खड़े हो जाएं और जिस तरह से आप नमाज में हाथ उठाते हैं कानों तक, ऐसे ही अल्लाह बिस्मिल्लाह अल्लाहु अकबर लिल्लाहिल हम्द ये पढ़ें और पढ़ने के बाद तवाफ की नियत करें। और करने के बाद आप आराम से दोनों हाथों को पत्थर पर ले जाएं, जैसे सजदा करते हैं वैसी उसको बोसा दें। अगर भीड़ भाड़ की वजह से मौका नहीं है तो उतने परेशान होने की ज़रूरत नहीं है, आप दूर से भी रह करके दिल में इरादा करें और जिस तरह से बोसा दिया जाता उसकी शक्ल बना लें और बोसा दे लें। उसके बाद वहाँ से तवाफ शुरू कर दें। अब जैसे ही आप तवाफ करते करते चक्कर लगाते लगाते 1 चक्कर हुआ, फिर आप चले आए उसी हजरे अस्वद के पास। फिर वहां आने के बाद फिर आप उसको बोसा दीजिए। अब फिर कानों तक हाथ नहीं उठाना, अब नियत नहीं करनी है, बस सिर्फ बोसा देना है और बोसा दे के फिर 1 चक्कर लगा लेना है। फिर लास्ट में आकर फिर बोसा देना है। 7 बार तवाफ किया, 7 बार आपको बोसा देना है। उसके बाद 8वीं बार आपने बोसा दे करके फारिग हो गए। फारिग होने के बाद अब हजरे अस्वद से और खाने काबा के दरवाजे के बीच ये मकाम मुल्तजिम है। इस जगह पे 70 अंबियाए किराम के मज़ारात हैं। कोई ऐसी वैसी जगह नहीं है, ये अदब की जगह है, मोहब्बत की जगह है, इश्क की जगह है। एक एक कदम सोच के चलना है, कहीं बेअदबी न हो जाए, कहीं गुस्ताखी न हो जाए। और उसके बाद वो मकाम बाबे मुल्तजिम है, मकाम मुल्तजिम है, वहाँ पे बड़े खुलूस के साथ दुआ कीजिए। और जब उस दुआ से फारिग हो जाए तो फिर उसी जगह आगे एक मकाम है जिसका नाम है मकाम इब्राहिम। उस मकाम इब्राहिम के बारे में कुरान ने फरमाया वत्तखिज़ू मिन मकाम इब्राहिम मुसल्ला, कि जब तुम तवाफ से फारिग हो जाओ और मुल्तजिम पे दुआ कर लो तो मकाम इब्राहिम पर आकर के 2 रिकात नमाज पढ़ो। अब एक सवाल करूंगा, ये मकाम इब्राहिम क्या है? एक पत्थर है, तवज्जो दीजिएगा, एक पत्थर है। अब पत्थर पे नमाज पढ़ने का हुक्म क्यों हो रहा है? पत्थर पे क्यों? जब हम एक अल्लाह के वली के मजार पे जाकर के दुआ करते हैं तब जमाना कोई मुशरिक कहता है, कोई मजार पूजवा कहता है, कोई कुछ कहता है। यहाँ पत्थर पड़ा हुआ है, पत्थर पे नमाज पढ़ने का हुक्म क्यों दिया जा रहा है? कुरान कह रहा है, मैं नहीं कह रहा हूं। वत्तखिज़ू मिन मकाम इब्राहिम मुसल्ला, मकाम इब्राहिम पर जाकर के नमाज पढ़ो। ये मकाम इब्राहिम एक पत्थर है। ये कौन सा पत्थर है? इस पत्थर पर सैयदना हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम के पैर के निशान बने हुए। ये निशान की 2 तारीख है। एक तारीख तो ये है कि जब वो खाने काबा की तामीर कर रहे थे तो हमारे यहाँ बांस और भारे बांध करके उठते हैं ऊपर ना, वहाँ पत्थर पर पत्थर, पत्थर पर पत्थर रख के दीवार की तामीर करते थे। तो जैसे ही आखिरी पत्थर पर पहुंचे जिसके बाद अब दीवार की तामीर नहीं करनी है, तो उस पत्थर में आपके पैर के निशान जम गए। वही पत्थर आज तक चला रहा है।
और एक रिवायत ये है, ये वो पत्थर है कि जब हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम हजरत सैयदना इस्माइल अलैहिस्सलाम को देखने के लिए आए थे, 3 साल के बाद जब हिजाज में बसा करके चले गए थे, जब देखने के लिए आए तो उनके पैर वगैरह को पत्थर पर रख करके धुलाया गया था। इसकी भी तारीख है, क्योंकि वक्त बहुत कम है, तो उसी पत्थर पर पैर रख करके धुला दिया गया था। तो उस पत्थर पर आपके पैर के निशान जम गए थे। तो उस पत्थर को मुकद्दस समझकर, मोहतरम समझकर और सादत व बरकत का जरिया समझकर उस पत्थर को वहां पे रख दिया गया। और कुरान ने कहा कि वहां नमाज पढ़ो, क्योंकि उस पत्थर पर नमाज पढ़ोगे पत्थर के नजदीक, वो पत्थर तो पत्थर है, मगर चूंकि उसमें मेरे पैगंबर इब्राहिम के पैर के निशान बने हुए हैं, तो नमाज वहां पढ़ोगे और पैगंबर इब्राहिम के पैर के निशान की बरकत से तुम्हारी नमाज मेरे यहाँ कबूल हो जाएगी। इसलिए नमाज जाकर के वहां पढ़ो। अब आप बताइए, सोच करके बताइए दिल से, कि जब एक पत्थर के नजदीक उस पैर के निशान की बरकत से नमाज कबूल होगी, तो जहां सरापा मुस्तफा आराम फरमा है, जहां सरापा अली मुर्तजा आराम कर रहे हैं, जहां सरापा अबू बकर सिद्दीक आराम कर रहे हैं, जहां हजरत सैयदना उस्मान गनी आराम कर रहे हैं, जहां हसनैन करीमैन आराम कर रहे हैं, जहां गौसे आजम आराम कर रहे हैं, गरीब नवाज आराम कर रहे हैं, उस जगह पे हमारी दुआ क्यों नहीं मकबूल होगी? जब पत्थर पर नमाज कबूल हो रही है, तो जहां सरापा पैगंबर हैं, पैगंबर के गुलाम हैं, सहाबा हैं। आप एक बात बताइए, पत्थर बहुत बाबरकत हो जाए, मगर सहाबी से तो बाबरकत नहीं हो सकता ना, सहाबी के मकाम को तो नहीं पा सकता ना। सहाबी का मकाम क्या कहना है बहरहाल। तो वहां पे आप नमाज पढ़िए, 2 रकात। दुनिया वालों दर्स सीखो, वली की शान में गुस्ताखी करते हो, यहां जरा बताओ जाकर के वहां क्यों नमाज पढ़ते हो, वहां क्यों पढ़ते हो? बहरहाल अर्ज ये करना है। उसके बाद जब वहां नमाज पढ़ लिए, तो पढ़ने के बाद अब आप आबे जमजम पी लीजिए जी भर करके, और आबे जमजम पी करके थोड़ी देर आराम कर लीजिए, क्योंकि अभी थक गए चक्कर लगाने की वजह से। और जब सुकून मिल जाए, आराम हो जाए, तब जाकर के अब आप सफा और मरवा की पहाड़ियों पे 7 दौड़ लगाइए। उस दौड़ में 4 दौड़, याद रखिएगा ये फर्ज है। और एक बात और याद रखिए, जब खाने काबा का तवाफ कीजिएगा 7 चक्कर, तो उनमें से 3 चक्कर में रमल करना होगा। रमल करना होता है। रमल का मतलब यह है कि जब पहले 3 चक्कर लगाइएगा तो सीना खूब हिला करके पहलवान की तरह चलिए, खूब पहलवान की तरह। इसको रमल कहते हैं। ऐसा क्यों है? जब पैगंबर हज करने के लिए आए तो सहाबे किराम उस जमाने में बीमार थे, कुछ कमजोर सा लग रहे थे, तो कुफारों ने ताना मारा था और कहा था ये लोग क्या तवाफ कर पाएंगे, तवाफ के लिए ताकत चाहिए, तवाफ के लिए कुव्वत चाहिए, तवाफ के लिए शक्ति चाहिए, इनकी क्या हैसियत है कि तवाफ कर लेंगे। जब ये बात सहाबे किराम ने पैगंबर तक पहुंचाई तो पैगंबर ने फरमाया, ऐ सहाबियों सुनो, जब तवाफ करना तो सीना तान करके चलना और पहलवानों की तरह सीने और मोढे को हिला करके चलना, ताकि साबित हो जाए, ऐ दुनिया वालों सुनो, तुम मुझे कमजोर होने का दावा कर रहे हो, मेरे पास ताकत की कमी नहीं है, कुव्वत की कमी नहीं है, सीना तान करके चलो, चाले के रोबो दबदबा उन पर बैठ जाए। इसी को रमल कहते हैं, रमल करना है। अब मैं पूछना चाहूंगा, अब तो कोई कहने वाला नहीं है, अब तो कोई नहीं कहता है कि ये तवाफ क्या पर कर पाएंगे भारत के लोग, ये पाकिस्तान के लोग क्या तवाफ कर पाएंगे, इंडोनेशिया के लोग क्या तवाफ कर पाएंगे, ये नेपाल के लोग क्या तवाफ कर पाएंगे। अब तो कहने वाला कोई नहीं है। तो अब रमल क्यों है? इशारा है कि जब अल्लाह के नेक बंदे कोई अमल करे तो उस अमल को जिंदा रखा जाता है। मुस्तफा ने अमल किया है, अल्लाह ने मुस्तफा के अमल को इतना पसंद किया है कि क़यामत के सुबह तक के तमाम हुज्जाज कराम के लिए जरूरी वाजिब करार दे दिया गया। रमल करो और फिर उसके बाद तब चलेंगे अब आप
सफा और मरवा की जानिब और वहां पर जाकर के 7 चक्कर लगाएंगे। अब आपसे एक सवाल है, ये सफा मरवा पर क्यों चक्कर लग रहा है, इसकी क्या जरूरत है? कल तो हजरत हाजरा ने पानी की तलाश में लगाया था, पानी की दिक्कत थी, बेटे को पानी पिलाना था, पानी कहीं मिल नहीं रहा था, न कुआं न कल न कुछ। तो एक पहाड़ से दूसरे पहाड़ पे दौड़ करके जा रही थी, कहीं पानी उधर तो ना मिल जाए, फिर उधर से दौड़ रही थी कि हमारे बेटे को कुछ उठा करके न ले जाए, कोई तकलीफ ना हो। इस चक्कर में वो पानी की तलाश में चक्कर लगाए। अब तो जगह जगह नल फीट है ना भोला चा, नल फीट है ना, जगह 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 आबे जमजम से जगह जगह पानी उपलब्ध है। अब क्या जरूरत है, अब क्या वजह है? दुनिया वालों को दर्श दिया जा रहा है। सुनो, सैयदा हजरत हाजरा ने सफा मरवा पर कल तो पानी की तलाश के लिए चक्कर लगाया था। अल्लाह ने उस नेक बंदी के इस अमल को इतना पसंद किया है, इतना पसंद किया है कि क़यामत के सुबह तक आने वाले तमाम हुज्जाजों के लिए वाजिब और जरूरी करार दे दिया गया। पता ये चला, अल्लाह के नेक बंदों की अदाओं को भुलाया नहीं जाता है, भुलाया नहीं जाता। अल्लाह के नेक बंदों की अदाओं को जिंदा रखा जाता है और उनके तोहफा को जिंदा रखा जाता है, भुलाया नहीं जाता। यही वजह है कि अगर हमें बुजुर्गों ने कुछ तोहफा दिया है, हम उसको भुलाते नहीं है, तबर्रुक समझ करके अपने घरों में जीनत बना करके रखते हैं। और जब वहां से फारिग हो गए तो जब उधर से उतरेंगे, वैसे ही पहाड़ की घाटी पर आदमी खड़ा रहेगा, आओ हल करा लो, हल करा लो। क्या जी साहब हज करके आए हैं हमारे शोहरत बरकाती साहब, हजरत बरकाती साहब। तो जब उतरेंगे वहां से तो वहां पर हल करा लीजिए। हल कराते ही अब आप तवाफ से निकल गए, यानी उम्रा खत्म हो गया, आपका उम्रा मुकम्मल हो गया। अहराम से अब आप निकल गए। अब अहराम से निकल गए तो अब तक के जितने चीजें अब तक आप पर हराम हो गया था, अब वो सब सारी चीजें आपकी हलाल हो गई। अब उसके बाद फिर मुख्तलिफ मकामात की ज़ियारत कीजिए, जहाँ जहाँ जाइए ज़ियारत कीजिए। और उसके बाद मुक़द्दस मकामात की ज़ियारत करने के बाद फिर लास्ट में मदीना शरीफ ज़रूर जाइए, वहाँ तो सब जाते ही हैं, और क्यों नहीं जाए कि काबा तो देख चुका, काबे का काबा देखो। काबा तो देख चुके, काबे का काबा देखो। हाजियो हाजियो आओ, शहंशाह का रोजा देखो। काबा तो देख चुके, काबे का काबा देखो। जाओ मदीना शरीफ में, तुमने यहाँ सफा मरवा पे चक्कर लगा लिया, अरफात के मैदान में ठहर लिया, मुजदलिफा में ठहर लिया, मकाम मिना में चले गए, सारी जगहों पे चले गए, मगर जन्नत तुम्हें कहीं नहीं मिलेगी। अगर जन्नत मिलेगी तो मुस्तफा के दीदार में जन्नत मिलेगी। आओ मुस्तफा के दीदार में चलो। पैगंबर के रोजे पे जब जाएंगे तो याद रखिए, पैगंबर जिस जगह अपने हुजरे से निकल करके जब आप जाते थे मस्जिद नबवी में नमाज पढ़ाने के लिए, आपके उस नमाज पढ़ाने की जगह मेंबर और आपके हुजरा, इस बीच में जो आना जाना करते थे, आपके कदम की बरकत से अल्लाह ताला ने उसको जन्नत की क्यारी बना दिया है। पैगंबर फरमाते हैं, तिरमिजी शरीफ की हदीस है, बुखारी शरीफ की भी हदीस है, पैगंबर फरमाते हैं, बैती मेंबरी रौज़तुम मिन रियाज़िल जन्ना। ऐ लोगो, मेरे मेंबर जहाँ पे नमाज पढ़ाने जाते उस मेंबर और मेरे घर के बीच में जो जगह है, ये जगह जन्नत की क्यारियों में से एक क्यारी है। मक्का के किसी जगह के बारे में मुस्तफा ने नहीं कहा ये जन्नत की क्यारियों में से क्यारी है। अगर मुस्तफा ने फरमाया है तो उस जगह के बारे में फरमाया है जहां मुस्तफा कदम रखते थे। ऐ लोगों, अगर जन्नत हासिल करना है तो सीधे मदीना चले आओ, मुस्तफा के गलियों में जन्नत मिलेगी। वो मदीना जिस मदीने की सरजमीन की आबो हवा और मिट्टियों को याद रखिए अदब की जगह है। यहाँ पर एक कदम आपको सोच सोच करके चलना है। मुस्तफ़ा का दियार है और मुस्तफ़ा के दियार में बड़े अदब से पेश आना है। इतना अदब करना है कि हज़रत इमाम मालिक रहमतुल्लाह अलैह की एक बात याद रही है। इमाम मालिक रहमतुल्लाह अलैह जो 4 इमामों में से एक इमाम है, याद रखिएगा। इमाम आज़म, इमाम शाफ़ई, इमाम अहमद इब्न हम्बल और इमाम मालिक, ये 4 इमाम है।
और इमाम अहमद इब्न हम्बल और इमाम शाफी दोनों इन्हीं के शागिर्द हैं, इमाम मालिक के शागिर्द हैं। तो इमाम मालिक रहमतुल्लाह अलैह फरमाते, उनकी तारीख में आता है, आप पैगंबर की गलियों में पैर खोल के चलते थे और चलते चलते एक मर्तबा पैगंबर के पैर में कांटा चुभ गया तो आप पैर को उठा उठा करके तकलीफ परेशानियों में चलते थे। लोगों ने कहा, इमाम मालिक आप ऐसे क्यों चल रहे? कहा, मेरे पैर में कांटा चुभ गया है। तो आप कहते हैं, लोगों ने कहा कि हुजूर क्यों नहीं निकाल लेते, इनको निकाल लीजिए, निकाल लीजिए। अरे निकाल ले, इस गजब में आ गया, आंख लाल हो गई, इसका शोला भड़क गया। आप फरमाते हैं, अरे ये कांटा कहीं और जगह की नहीं है, मुस्तफा के दयार का कांटा है। काश ये कांटा पैर में ना चुभता, मेरे कल्बो जिगर में चुभ जाता। जब मैं अल्लाह की बारगाह में जाऊंगा और अल्लाह मुझसे पूछेगा, ऐ इमाम मालिक तुम मेरे लिए क्या लेकर के आया है, क्या लेकर के आया है? तो मैं कहूंगा, बारी ताला तेरी बार टाइम देखिएगा, बारी ताला तेरी बारगाह में ये कांटा लेकर के आया है, कांटा लेकर के आया हूँ। आप अंदाजा लगाइए, ये मुस्तफ़ा का दयार है, पैगंबर की जगह है, यहाँ ज़्यादा से ज़्यादा सलातो सलाम भेजिए, अदब के साथ खड़े होइए और मोहब्बत से पेश आइए। हो सके दो चार बूंद आँख से आंसू भी निकालिए अल्लाह की याद में, और रो रो कर गिरगिरा कर मुस्तफ़ा की बारगाह में अपनी अर्जी पेश कीजिए, और सारे अहबाब दोस्त के लिए दुआ भी कीजिए। याद रखिए, दुआ वैसे तो पैगंबर ने जो जगह जगह पे की है वो दुआएं तो आप कर नहीं सकते हैं, वो सब मुस्तहब में से हैं। आप तवाफ करें तब भी दुआ करें, जहां रहें वहां दुआ करें, और जो दिल में आए खूब दिल खोल करके दुआएं करें। मुस्तफ़ा के दरबार में भी दुआएं करें, और खाने काबा का तवाफ करें तब भी दुआ करें। हर जगह जगह पर दुआएं करें और अल्लाह की बारगाह में दुआ करें। अल्लाह ताला आपके इस नेक अमल को कबूल फरमाए, आपकी ज़ियारत को कबूल फरमाए और आपके आने को कबूल फरमाए। याद रखिए, अगर वो दरबार में आपका आना कबूल हो गया तो इंशाअल्लाह ताला आपके ज़िंदगी का बेड़ा यहाँ भी पार हो जाएगा और मैदान महशर में भी पार हो जाएगा। ये मुख्तसर तौर पर हमने उम्रा और हज के हवाले से जो तरीका है उस पर हमने आपके सामने गुफ्तगू की, और बाद बाकी तो जब वहाँ जाएंगे तो जो दिखाने वाले बताने वाले हैं, ये मस्जिद नमरा है यहाँ पे जाइए, ये जबल रहमत है, ये मुस्तफ़ा यहाँ ठहरे थे वहाँ जाइए, ये मस्जिद आयशा है यहाँ जाइए, ये फलां साहब के मज़ार है यहाँ जाइए, उनके बुज़ुर्गों की कब्र है यहाँ जाइए। सारे जगहों को खुद वो बताते जाएंगे। जहाँ तक हो सके आप ज़ियारत कीजिए, और ज़ियारत करने के बाद रो रो करके दुआएं करें, क्योंकि अल्लाह की मोहब्बत में जो आंख से आंसू निकल जाए, समझिए वो आंसू बहुत कीमती आंसू है, बहुत कीमती आंसू, जिसकी एक हदीस सुन लीजिए। पैगंबर फरमाते हैं, हदीस शरीफ में आया है, मैदान महशर में जब जहन्नम की आग की शोले लोगों को लपकेगी तो याद रखिए लोग भागेंगे और आग उसके पीछे पीछे चलेगी। उस आग को बुझाने की ताकत किसी के पास नहीं होगी। यहाँ तक के फरिश्ता एक गिलास पानी लेकर मुस्तफ़ा की बारगाह में पहुँचेंगे, हुजूर ये पानी लीजिए, ये आग सिवाय इस पानी के बुझ नहीं सकती है और कोई नहीं बुझा सकता है। इस आग को लपटेंगे पकड़ने के लिए और कोई नहीं बुझा पाएगा। ऐसे आलम में फरिश्ता एक गिलास पानी मुस्तफ़ा के हवाले करेंगे, हुजूर ये गिलास लीजिए, ये पानी मारी उस आग पर तभी बुझ पाएगी आग, नहीं तो आग नहीं बुझेगी। जैसे मुस्तफ़ा एक छींटा मारेंगे आग बुझ जाएगी। पैगंबर पूछेंगे, फरिश्ता बताओ ये पानी कैसा है? फरिश्ता कहेंगे, ऐ बारी ताला तेरे आपकी उम्मत जो अल्लाह की याद में रो रही थी, उनके आंख से जो आंसू गिर रहे थे, फरिश्तों ने उन तमाम आंसुओं को जमा करके आपकी बारगाह में
में लेकर के आए हैं, ये आंसू ही उस आग को बुझा सकती है। इसलिए बड़े कीमती है वो आंसू जो अल्लाह के घर में आपकी आंख से निकल गए, मुस्तफ़ा की मोहब्बत में निकल गए, तो याद रखिए आपका बेड़ा इंशाअल्लाह पार हो जाएगा। ये चंद बातें थी जो हमने आपके हवाले किया। अल्लाह की बारगाह में दुआ करता हूँ बारी ताला हमारे वालिद और हमारी वालदा इन दोनों की ज़ियारत को अपनी बारगाह में शर्फ़ कबूलियत अता फरमा और दारैन की सादतों से माला माल फरमा और रास्ते की तमाम तर सहूलियात इन्हें फराहम अता फरमा। हर बला से, हर मुसीबत से, आफात नागहानी और हर बला से इनको महफूज मामून अता फरमा। ख़ास तौर से सेहत व सलामती और तंदुरुस्ती अता फरमा और अपनी ज़ियारत की सादतों से माला माल फरमा। व मा अलैना इल्लल बलाग। अस्सलाम।